और एक और बड़ी खबर देहरादून से है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड में सियासत हुई तेज, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बयानबाजी की सियासत हुई तेज, पक्ष विपक्ष के नेता कर रहे हैं बयानबाजी। अभी हाल ही में जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हुए वहां पर इंडिया गठबंधन को विजय हासिल लगी है। बीजेपी के हाथ से दोनों ही सीटें चली गई हैं, जिसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। और लगातार जो हमारे साथ हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सोनू, बात की जाए तो उत्तराखंड में सियासत तेज हो गई है, पक्ष विपक्ष के नेता जो है एक दूसरे पर बयानबाजियां कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ वजह बयानबाजी की मानी जाए? देखिए, जिस तरह से 2 लोक विधानसभा की सीटों पर चुनाव हुए और चुनावी परिणाम आने के बाद से ही कांग्रेस के नेता खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के लिए इन चुनावी परिणामों ने एक संजीवनी का कार्य किया है कपिल। और जो बीजेपी है वो जवाब देते नहीं बन रही है, क्योंकि ऐसे में अब जो कांग्रेस के नेता हैं वो मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं और कई मामलों को लेकर के लगातार बयानबाजी की सियासत हो रही है। विपक्ष के जो नेता हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो कांग्रेस है वो राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी के किरदार निभा रही है और ऐसे में जो कांग्रेस के नेता हैं जब से चुनावी परिणाम आए हैं लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। कई मामलों को लेकर के जो लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने मुद्दे उठाए थे, अब उनको भी कांग्रेस के नेता धार दे रहे हैं। और जो इन चुनाव के दौरान जब चुनावी प्रचार चल रहा था, जिन मुद्दों पर कांग्रेस ने फोकस किया है, अब चूंकि जो जीत है वो कांग्रेस की हुई है, ऐसे में अब कांग्रेस के नेता मुखर हो रहे हैं और इसका जवाब जो है वो बीजेपी के नेता दे रहे हैं। एक तरफ आज बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, उसमें मंथन होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जो है वो हमलावर नजर आ रहे हैं लगातार, चाहे वो राज्य स्तर के मुद्दे हों, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हों, चाहे वो अग्निपथ योजना हो, चाहे वो उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या इसके अलावा बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी हो। तमाम ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के कांग्रेस के नेता अब मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अब ये देखना होगा, एक तरफ जहां बीजेपी आज मंथन कर रही है, वहीं पक्ष विपक्ष के नेताओं में आपकी बयानबाजी की सियासत हावी हो रही है। बीजेपी की किस तरह की रणनीति आने वाले समय के लिए तैयार होगी और जो कांग्रेस के नेता हैं वो जो आज काफी प्रोत्साहित जो उत्साहित हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं को अब देखना होगा कि ये किस रणनीति के तहत आगे बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन सोनू, जिस तरीके से बात की जाए कि उत्तराखंड में बात की जाए तो उपचुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो क्या माना जाए कि ये जो है आने वाले निकाय चुनाव और पंचायत चुनावों का सेमीफाइनल होगा? देखिए, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं का आत्मबल बढ़ा है और वो खासे उत्साहित भी नजर आ रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस को ये उपचुनाव जो है संजीवनी का एक हम कहें कि एक संजीवनी मिलने का कार्य इन उपचुनाव के परिणामों ने किया है, तो कहीं ना कहीं इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि आने वाले समय में चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, चाहे आने वाले समय में एक विधानसभा का उपचुनाव हो या इसके अलावा जो निकाय के चुनाव हैं वो हो, इन सभी को लेकर के अब कांग्रेस इन चुनावी परिणामों के बाद जो है वो अपनी रणनीति में बदलाव करेगी और लगातार कांग्रेस जहां एक और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा करेगी और इस दौरान ये रणनीति भी बनाएगी कि एकजुटता से और पूरी रणनीति और खास तौर से किसी भी चुनाव में जो प्रत्याशी हैं उनका चयन करना एक बहुत अहम पहलू होता है। तो इन तमाम बिंदुओं पर आने वाले समय में कांग्रेस के रणनीतिकार जो हैं वो फोकस करने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि जितने भी चुनाव उत्तराखंड में आने वाले समय में होंगे, इन चुनावों में आखिर जो दोनों ही पार्टियों की रणनीति है उसमें किस तरीके का बदलाव आने वाले समय में दिखने वाला है। और सोनू, बात की आज इस तरीके से लगातार जो हमने देखा है कि उत्तराखंड में जो है सियासत तेज हुई थी। लगातार बीजेपी के जो है मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेता प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस का कोई भी स्टार प्रचारक नहीं पहुंचा था। ऐसे में कांग्रेस ने जो इंडिया गठबंधन ने वहां पर जीत हासिल की है। सोनू, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।